सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरे नायग्रा फॉल्स के दोनों एपिसोड अच्छे लगे होंगे। मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने भी उसको इन्जॉय किया होगा। आज मैं एक और काम करने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ वैंकूवर पर्टिकुलरली टू मीट माई फ्रेंड। जब वहाँ पे मिलेंगे ना तब आपको बताऊँगा कौन है वो। वैंकूवर इज़ दी सेकेंड मोस्ट लिवेबल सिटी इन दी वर्ल्ड एंड दैट इज़ टू डैम ब्यूटीफुल। लेकिन अभी क्या है ना, जिस जगह मैं जा रहा हूँ वेस्ट कोस्ट है, बिल्कुल एंड ऑफ दी ग्लोब यू कैन से। एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। बैग लग चुका है और सेकेंड इमिग्रेशन का ठप्पा लगने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई होप यू गाइज विल ऑल्सो एन्जॉय दिस जर्नी विद मी टू कैनेडा। लेट्स गो टू कैनेडा। सो कैब आने वाली है, 2 मिनट और बचे, तो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना बाहर खड़ा होकर वेट कर लेते हैं। मतलब मीतू और शीतोदा भी आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, मतलब क्या मैं तो जा नहीं पाएंगे मेरे साथ, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। प्यार यहीं भी आएगी कैब ना, बस आने वाली है। मेरे ख्याल से 3 मिनट और बचे हैं और उसके बाद JFK एयरपोर्ट जाएंगे। मेरे ख्याल से 1.5 घंटे के लगभग लगेगा। एक वो होता है ना कि आपका डेस्टिनेशन टिक करने का मन होता है, तो वो बस डेस्टिनेशन टिक करने जा रहे हैं। बाय कर दीजिए। सो गाइस, मैं आ गया हूँ JFK एयरपोर्ट पे। तो वहाँ से आने में मुझे लगा 1 hour 45 minutes। थोड़ा सा डिले हो गया और मैं कार में शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जो ड्राइवर था ना, ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि ब्रो इफ़ यू आर बाल्ड और इफ़ यू आर शेव्ड तो आप विदाउट कैप भी ना मतलब व्लॉग कर सकते हो। तो ये जो व्लॉग है ना, ये स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है टू ऑल दोज फ्रेंड्स, टू ऑल दोज ब्रोज जिन्होंने मुझे बोला कि आप बिना कैप के भी शूट करो। तो मैं जस्ट आपके लिए ना ये शूट कर रहा हूँ कैप के। और विदाउट कैप मैं ऐसा दिखता हूँ, मतलब वैसे मैं नॉर्मली कैप इसलिए पहनता हूँ क्योंकि इट गिव मी अ व्लॉगर वाला फील, राइट। लेकिन अभी व्लॉगिंग वाला फील नहीं लेना है और मुझे शेव्ड रहता हूँ तो मुझे प्रोफेशनल सा फील होता है। लाइक जब मैं अपने ऑफिस जाता हूँ तो मैं ऐसे जाता हूँ, बट जब मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो मैं कैप पहनता हूँ। लेकिन ये व्लॉग स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू ऑल माई फ्रेंड्स जो कह रहे थे कि विदाउट कैप व्लॉग करो, तो व्लॉग आपके लिए। अभी चलते हैं अंदर, फटाफट से बोर्डिंग पास लेते हैं क्योंकि फ़्लाइट चली ना जाए। सो ऑलराइट गाइस, मैं पहुंच गया वैंकूवर एयरपोर्ट। फाइनली पहुंच गया हूं कनाडा। आई एम वेरी हैप्पी। और खाने का भी दिखूंगा, जबकि मतलब खाना मैं कुछ साथ लेके आया हूं। अगर कुछ नहीं मिला तो अपने वाला खाना खाएंगे, यहाँ कुछ मिल गया तो यही वाला ट्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले कैब बुक करनी है और होटल जाना है। वो भी शायद 15-20 मिनट दूर होगा यहाँ से। मैं पहुंच गया हूं अपने लोकेशन पे, विच इज़ द सैमसन होटल। लेकिन अभी वहाँ पे ना कभी भी एंट्री हो सकती है। वहाँ लिखा हुआ है कि ओपन एवरी टाइम। तो वहाँ पे एंट्री करेंगे, उससे पहले कुछ भूख लग रही है। तो मैंने ये पिज़्ज़ा वाला कुछ शॉप देखा है जहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता है और कुछ कोल्ड ड्रिंक मिलती है ना। तो पहले यहाँ पेट भरते हैं और उसके बाद चलेंगे होटल। All good, thank you so much. So I would like to have 1 pizza. Barbecue chicken? Yeah, barbecue chicken and 1 Coke. That's everything? Thank you. Thank you. तो देखो म्यूज़िक थोड़ा सा लाउड है, बट दैट्स ओके। अभी मतलब ये मेरी मर्ज़ी से तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ पिज़्ज़ा का मज़ा लेना बनता है। तो मैंने चिकन बारबेक्यू पिज़्ज़ा का स्लाइस ऑर्डर किया और एक कोक लिया है। तो पेट भरते हैं ना और उसके बाद करेंगे बातें सारी।
यार पिज़्ज़ा का टेस्ट ना सच में बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा पिज़्ज़ा आप बिलीव करना, मैंने आज तक ऐसा पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया। सड़क क्रॉस करो। तो अभी जो मेरा होटल है ना ज़रा बिल्कुल इसके आसपास ही है, तो ज़रा वहाँ चलते हैं एक बारी और चेक इन करते हैं। वैसे मेरा अंदर जाने का मन कर नहीं रहा है क्योंकि ये जो जगह है ना, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि मेरा सोने का मन नहीं कर रहा है। तो ज़रा अपना होटल ढूंढते हैं और चलते हैं। One night. Thank you so much. तो चलते हैं भैया अपने रूम में ज़रा। 306. Yeah, I think you have to go up to the 3rd floor. So this is all 100s. तीसरे फ्लोर पे चढ़ा दिया भैया, इतना ऊपर। तो मैं पहुंच गया अपने रूम में ना, और ये मेरा बेड है। This is my bed. तो बस अब सोएंगे और मिलेंगे आपसे सीधा कल सुबह। सो मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग। ये है कनाडा की ठंडी ठंडी सुबह। मतलब यहाँ पे अभी जो टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर इज़ लाइक 13 डिग्रीज। तो यहाँ पे बस अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से मुझे निकलना है सरी के लिए। मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है, उसको मैंने 10 बजे का टाइम दिया है, तो उसके लिए मुझे 9 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो 8 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे और 9 बजे यहाँ से ना बिल्कुल डॉट टाइम निकल जाएंगे, ताकि हम लेट ना हो, राइट। और यार आपने देखा होगा ना कि मैं एक डॉम में स्टे कर रहा हूँ। मतलब मैं होटल भी ले सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे होटल्स 24/7 अवेलेबल होते हैं, बट मैंने स्पेसिफिकली डोम इसलिए चूज़ किया। डोम इज़ डॉर्मेट्री, राइट, जहाँ पे सिर्फ एक बेड आपको मिलता है। अगर आपको 1 नाइट स्पेंड करना है, आई मीन 4, 5, 6 आवर्स स्पेंड करने हैं, एंड इफ़ यू आर इन हरी तो यू कैन बुक दी डॉर्मेट्री एज वेल। तो मैंने वही बुक किया था, मतलब मैंने वही बुक किया था एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, बट एक्सपीरियंस उसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। आप सिर्फ मतलब अगर बहुत ही कुछ मजबूरी है तो ही आप लीजिए, वरना मतलब मैं अपना होटल कॉम्प्रोमाइज़ करके मैंने डॉर्मेट्री जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस मैंने लिया, अदरवाइज मैं नहीं लेता। तो अभी कैब बुक करना है भाई, सबसे मुश्किल काम है कैब बुक करना, क्योंकि मुझे अभी बुक करके निकलना पड़ेगा टू मीट माय फ्रेंड। सो फाइनली गाइस, मैं मिल गया अपने फ्रेंड से, जगदीप। हेलो एवरीबॉडी। तो जगदीप से मतलब मैंने बात किया यूएस में आके। मैंने इनको बोला यार कि भाई अब तो मतलब जन्म हो गया मिले हुए। इट वाज अ सरप्राइज। या सो ये सरप्राइज था मिलना। ही इज़ अ बिजी चैप, ही इज़ अ बिजी गाय ना। मतलब पहले बचपन में हम लोग ऐसी कूद फान लिया करते थे, लेकिन अब कनाडा आ गए हैं भाई, पिछले 17 साल से यहीं पे ही है। तो मैंने कहा भाई अब मैं यूएस आया हूँ ना, तो यूएस के इतने पास आके तो छोड़ना नहीं बनता है, मिलना बनता है। तो अभी आए हैं, अभी चल रहे हैं कुछ कॉफ़ी पीने के लिए ना। कहाँ चल रहे हैं जगदीप कॉफ़ी पीने? स्टारबक्स, लेट्स गो स्टारबक्स। तो स्टारबक्स चलते हैं जरा कॉफ़ी पीने। मतलब कॉफ़ी पीना तो बनता है, अगर कनाडा में आप आए हो और आपने कॉफ़ी नहीं पिया ना तो फ़न नहीं है, क्योंकि ठंड है यहाँ पे, तो कॉफ़ी पीना एनी में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैंने सोचा था कि पहले अपन लोग अंदर जा रहे थे, लेकिन जगदीप ने बताया कि यहाँ पे धूप ना मतलब बड़ी किस्मत से मिलती है। तो आज धूप का मौसम है, खिला हुआ मौसम है, तो आई जस्ट थॉट कि बाहर बैठते हैं। और बाहर बैठना एनीवे थोड़ा ज़्यादा सूदिंग लगता है, सब चलते फिरते रहते हैं। गो फॉर अ लाटे, टॉल और ग्रैंडे? नहीं, इट्स टॉल इज गुड आई गेस। गुड। शुगर?
विद शुगर एंड Sugar? विद शुगर। आई नो, अब तो तुमने शुगर लेनी छोड़ दी होगी भाई। मैंने भाई शुगर लेनी छोड़ दी है, कनाडा में आ गए हैं ना, शुगर लेते हैं और ना क्रीम लेते हैं, All black. ऑल ब्लैक। Which is good for health. वरना तुम देखा पाजी, कभी तुमने देखा है इतने मतलब फिट? So this area is Surrey. Surrey is near Richmond और ये वैंकूवर का ही पार्ट है। दिखने में बहुत अच्छा है, अब बातें करेंगे तो और मज़ा आने वाला है। My kids, so अभी ये लोग गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। वाह, कौन सा गेम है ये? Lacrosse, Canadian national game. Yes, lacrosse. And he was most valuable player का इसको अवार्ड मिला है of the series जो हमने यहाँ पे जीती है। वाह, क्या बात है। He's a nice chap. Yeah, so this is how they play. वाह। अच्छा, तो फाइनली मतलब आफ्टर स्पेंडिंग 1.5 आवर विद जगदीप, मतलब बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया, बहुत सारी बातें करी, पुरानी बातें जब करते हो ना बचपन की तो बहुत बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें रिफ़्रेश हो जाती हैं। तो अभी जगदीप इज़ ड्रॉपिंग मी टू वन ट्रेन स्टेशन। वो ट्रेन स्टेशन से जाएंगे कनाडा प्लेस। सामने मतलब मुझे एयरपोर्ट पहुंचने में भी 8 घंटे का टाइम है, तो आई जस्ट थॉट कि कुछ सर्च करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में पूछा ना, तो यहाँ का लाइफस्टाइल इज़ लाइक वेरी गुड। मतलब 5 डे वर्किंग है डेफिनेटली, लेकिन 2 दिन ना कोई घर पे नहीं रहता यहाँ पे। कोई हाइकिंग पे जा रहा है, कोई माउंटेन क्लाइंबिंग जा रहा है, कोई कयाकिंग कर रहा है। और मैं भी खैर इतने दिनों बाद मैं यूएस आया हूँ, तो आई जस्ट थॉट कि एक बार ही आना बनता है। दो मुझे एक और फ्रेंड से मिलना था, प्रियंका एंड गगन, तो लेकिन वो रहते हैं विनिपेग में। तो विनिपेग मतलब कनाडा सुनने में हो सकता है नॉर्मल लगता हो, लेकिन कनाडा इज़ एज बिग एज एनी कॉन्टिनेंट। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में 4-5 घंटे की फ़्लाइट टाइम है, तो वो तो खैर पॉसिबल नहीं है, तो वो तो नहीं मिल पाए। तो आई जस्ट थॉट कि वैंकूवर में जगदीप से मिल लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ गुड। भाई साहब, जग्गी भाई ने टेस्ला ले ली है, मतलब अब पुराने दिन चले गए भैया, गरीबी वाले। अब पाजी हो गए सुपर सिंह ऑफ कनाडा। तो जगह बचपन वाली बात कैसे याद है जब हम साइकिल पे जाते थे? Oh, that was fun. Big time fun. पर उस साइकिल में और यहाँ की साइकिल में फ़र्क हो गया। हाँ, नहीं वहाँ से साइकिल से जब हम टेस्ला पे आ गए अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन लाइफ। That's good. You feel good. मेहनत किया, अचीव किया। नहीं अच्छा, यू आर इंस्पिरेशन फॉर मैनी। गुड है। अब जैसी भाई से मिल ली है तो हो सकता है कुछ आशीर्वाद हमारी तरफ भी आए। नहीं, हमने सीखना आपसे बॉस। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. Good luck. Yeah, same here. अब जब इंडिया आओगे तो मिलना, Oh yeah, sure. ठीक है ना? Yeah. और भाई Okay जी। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो भैया मतलब टेस्ला की भी सवारी कर ली हमने यहाँ पे आके। इट इज़ गुड यार, मतलब अपने साथ के लोगों को देखते हो ग्रो होते हुए ना, तो बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे यार मैंने पहली ट्रेन ली है और नेक्स्ट स्टेशन पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये मैंने पता कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेशन पे चेंज करेंगे कनाडा प्लेस के लिए, और वहाँ से टिकट कैसे बाय करनी है आई डोंट हैव एनी आइडिया एज ऑफ नाउ, लेकिन क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो ना तो वो चल जाता है। तो लेट्स सी, हो सकता है क्रेडिट कार्ड से ही काम चल जाए। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से सुनोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी बेस्ट टाइम है सब्सक्राइब करने का, क्योंकि मैं तो निकला हुआ हूँ घर से, मैं यूएस घूम रहा हूँ, मैं कनाडा घूम रहा हूँ। यू विल गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस। उतरते हैं जरा ट्रेन से ना। So we're here. Yeah. 13. 14. Okay. It's all in like downtown core. So I think this would be the last station. Yeah. Your credit card will work. As long as you have a tap thing on it, right? Yeah. Thank you. Thanks, man. No worries. यहाँ पे ना ड्राइवर लेस ट्रेन्स होती हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सबसे आगे बैठा हूँ ट्रेन के। सो इट्स जस्ट लाइक कि मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ ट्रेन, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट हाँ, मैं आगे इसलिए बैठा हूँ ताकि मैं आपको यहाँ की नेचुरल सीनिक ब्यूटी दिखा पाऊँ। और एक और चीज़ बड़ी खास है, यहाँ पे जितने आसपास दिखेंगे ना, ये सब हमारे इंडियंस हैं। यहाँ पे आके आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरी कंट्री में हो, राइट। एक फैमिली है हमारे साथ यहाँ पे। हाय, हेलो सर, हाउ आर यू? ये सब दिख रहे हैं, ये सब इस ट्रेन में मेरे ख्याल से
80% लोग इंडियंस ही होंगे, और यहाँ पे आके आपको कभी ये नहीं लगेगा कि अपने देश से बाहर हो, अपने देश वाली फीलिंग आती है। चौथा स्टेशन मेरे ख्याल से 13th स्टेशन है जहाँ पे हमें डिबोर्ड करना है, तो वहाँ पे डिबोर्ड करेंगे और बीच में कोई अच्छी सीनिक ब्यूटी आएगी ना तो वो देखना स्टार्ट करेंगे। आप नॉर्थ वैंकूवर जा सकते हो, वो ऐसे सी बस है, उसके सी बस में बैठ के आप और दूसरी तरफ जा सकते हो। नॉर्थ वैंकूवर है, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट एटमॉस्फेयर है वहाँ का। और एक और वाटरफ्रंट में एक मूवी होती है, वो 5D और 6D शो है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। हम भी वहीं जा रहे हैं वो देखने के लिए। तो वो जो आपने सी बस बताया है, सी बस तो वो बस जो है एक साइड से दूसरी साइड जाती है, राइट? तो उसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है क्या? हाँ, कॉस्ट तो इन्वॉल्व है, बट जैसे अगर आपने पहले एक बार टैप कर दिया तो आपको पूरा फेयर उसमें चार्ज हो जाएगा। अगर आपके पास वीज़ा है तो वीज़ा, जैसे हमने डे पास लिया था तो हमारा ट्रिप पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें, एक एंड से दूसरे एंड तक, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाके। तो मेरे ख्याल से ये सब एक्टिविटीज़ करनी चाहिए अगर इतना दूर आए हैं, और मेरे पास गुड 7 आवर्स का टाइम है, तो 7 घंटे आई थिंक हमें यूटिलाइज़ करने चाहिए। और जो भी देख पाऊँगा, जो भी एक्सप्लोर कर पाऊँगा, डेफिनेटली आपको दिखाऊँगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है। और अगर नहीं आया ना कनाडा, तो जाके कनाडा वीज़ा लगाओ और आओ ज़रा यहाँ पर। हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे। तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, ये लास्ट स्टॉपेज है। अब यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे वाटर फ्रंट और सी बस। मतलब अभी इन्होंने सी बस का कुछ आइडिया दिया है, तो मेरे ख्याल से देख लेना चाहिए। इतनी दूर हर रोज़ तो नहीं आते हो आप, तो इन्हीं से थोड़ी सी हेल्प मांगी है मैंने कि मुझे कैसे जाना है, प्लीज़ मुझे बता देना। यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद सी बस इज़ दी ओनली बेस्ट ऑप्शन, कि यहाँ से आप सी बस पकड़ेंगे एंड विल गो टू दी अनदर साइड ऑफ दिस सी। वहाँ पे कुछ घूमेंगे, देन विल कम बैक टू दिस प्लेस, यहीं वापस आएंगे। और यहाँ पे ना डायरेक्ट वैंकूवर एयरपोर्ट के लिए भी ट्रेन चलती है, वो ट्रेन बोर्ड करेंगे, 1 घंटे में शायद वो वहाँ एयरपोर्ट पहुँचा देगी। सो इट इज़ वेरी ईजी यार, मतलब बहुत कनेक्टिंग है। मुझे लगा नहीं था कि इतना ईजी होगा, मुझे लगा था कुछ कैब करना पड़ेगा या कुछ और बोर्ड करना पड़ेगा, लोकल टैक्सी लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी ईजी। तो अब तो आना बनता है और अब फन भी करना है। फाइनली मैं पहुंच गया हूं कनाडा प्लेस, और वो जो फैमिली मेरे साथ है वो कुछ खाने के लिए चली गई है। मैं थोड़ा सा बाहर आया हूं देखने के लिए कि कैसा है ये शहर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हुआ है, व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, और आप लोग बोर ना हो जाओ देखते देखते। जो भी जर्नी करूँगा आपको उसका पार्ट बनाऊँगा, और आप लोग रहेंगे साथ ना, तो आप लोग मज़े करना, देखना और मुझे बताना कैसा हुआ है। और अगर आप इस पेज पे आ गए हो, इस ब्लॉग को देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक करना मेरे इस वीडियो को, कमेंट करके बताना कि ये व्लॉग कैसा लगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो इसको रखते हैं अभी यहीं तक और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, पीस।